हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एसेंचर में आई हुई एक बहुत ही बेसिक और सिंपल सी प्रॉब्लम को। एसेंचर में ज़्यादातर मॉडरेट या इजी लेवल की प्रॉब्लम्स ही आती हैं, तो आइए हम लोग एक प्रॉब्लम को देखते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये तब तक ये मेरा हैकर रैंक का यूआरएल है। इस यूआरएल पे जाकर के आप उस प्रॉब्लम को एक्सेस भी कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर के उसको सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आप सॉल्व करना चाहें तो। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो प्रॉब्लम का नाम है रैट काउंट हाउस। रैट काउंट हाउस प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक फंक्शन है जो एक्सेप्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं आपको बता दूं कि जब क्वेश्चन आएंगे ना तो वहां पर सिर्फ फंक्शन दिया रहेगा, इनपुट भी लिया रहेगा, सिर्फ फंक्शन में लॉजिक लिखनी होगी। लेकिन चूंकि मैंने खुद से ड्राफ्ट किया है तो यहाँ पे आपको पूरा काम करना पड़ेगा, मतलब इनपुट भी लेना पड़ेगा, फंक्शन भी अपने से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक फंक्शन है जिसमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर और यूनिट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आइए यहाँ समझते हैं। मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से फ्रेम कर रखा है। तो यहाँ समझते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है और फंक्शन में क्या है, एक फंक्शन है हमारे पास, इसमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब एक का नाम है आर और एक का नाम है यूनिट, वेयर आर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रैट प्रेजेंट और यूनिट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फूड ईच रैट कंज्यूम, है ना। तो आर का मतलब कुल नंबर ऑफ चूहे और यूनिट का मतलब है कि हर चूहा कितना खाना खा सकता है। ठीक है, इन ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, मतलब एक एरे है n साइज का जो रिप्रेजेंट कर रहा है फूड प्रेजेंट ऑन i+1, मतलब हर ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स, मतलब कितना नंबर ऑफ फूड है। मतलब इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आइए यहां से देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे 7 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रैट्स को, है ना। आर रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट ऑफ फूड ईच रैट कंज्यूम। ठीक है, मतलब ये ऐसे समझिए कि 7 चूहे हैं और 7 चूहे, हर एक चूहा खाएगा कितना, 2 यूनिट। तो कुल कितना ये लोग खा लेंगे, 14 यूनिट खाना खा लेंगे। यूनिट को आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, यूनिट को आप किलो मान लीजिए, ग्राम मान लीजिए, तो उससे मतलब नहीं है। मतलब 2 यूनिट खाना एक चूहा खाता है, तो 7 चूहे कितने खाएंगे, 14 यूनिट। अब ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है एरे कितने साइज का, अभी 8 का है, अलग अलग साइज के एरे होंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक एरे का ब्लॉक है हमारे पास ये, और हर ब्लॉक में खाना रखा हुआ है। समझिए कि अलग अलग ब्लॉक हैं, इस ब्लॉक में खाना है रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 2 यूनिट खाना है, यहाँ पे 8 यूनिट खाना है, यहाँ पे 3 यूनिट, यहाँ पे 5 यूनिट। आपको ये बताना है कि हमें 14, मतलब हमको, अगर हम इस टेस्ट केस के हिसाब से देखें तो हमको कितना यूनिट खाना चाहिए, 14 यूनिट खाना चाहिए। तो 14 यूनिट खाना के लिए हमारे पास कुल कितने ब्लॉक में पेट चूहों का भर जाएगा। मतलब अगर आप ऐसे बात समझें कि 0 से अगर हम बात स्टार्ट करें तो क्या 0 मतलब रिक्वायर्ड फूड, तो क्या रिक्वायर्ड फूड जो है ये हमारा 0 मतलब समझिए कि 0 मतलब रिक्वायर्ड फूड क्या छोटा या बराबर है 14 से। ठीक है, तो छोटा है। छोटे का मतलब क्या है कि हम अभी और खाना खा सकते हैं। तो चूहों ने 0 में पहला खाना खाया कितना, 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट खाया, तो अब अगली बार कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब तो आप चेक करेंगे क्या 2 छोटा या बराबर है 14 से, जी हाँ, अभी और खाना चाहिए। तो अगली ब्लॉक को ले लीजिए, 2 में आप किसको ऐड कर दीजिए, 8 को ऐड कर दीजिए। अब कितना हो गया, 10 हो गया। तो क्या 10 छोटा या बराबर है 14 के, जी बिल्कुल, अभी भी 10 में खाना में 10 में पेट नहीं भरेगा। तो अब क्या चाहिए इसमें, 10 में आप क्या ऐड कर दीजिए, 10 में आप ऐड कर दीजिए अगला वाला ब्लॉक। तो अगला ब्लॉक कितना है 13, तो 3 हो गया, मतलब 13 हो गया। अब कितना हो गया 13 क्या छोटा है 14 से, बिल्कुल सही बात है। अब 13 में आप क्या ऐड कर दीजिए, 5 ऐड कर दीजिए। तो अब कितना हो गया 18। जब 18 हो जाएगा तो आगे चेक करेगा क्या 18 छोटा या बराबर है 14 से, नहीं, अब 18 बढ़ गया, मतलब 18 में हमारा पेट चूहों का भर जाएगा। अब जब चूहों का पेट भर जाएगा तो कितने ब्लॉक में चूहों का पेट भरा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार जब चूहों ने खाया तब उनका पेट भर गया। ठीक है, तो यही हमको नंबर ऑफ ब्लॉक रिप्रेजेंट करने की, कितने ब्लॉक में चूहों का पेट भर जाएगा। तो ये समस्या है। इसके साथ कुछ छोटे मोटे कंस्टेंट भी हैं। कंस्टेंट क्या है, कंस्टेंट ये है कि अगर रिटर्न मिनिमम नंबर ऑफ हाउसेज का मतलब जो ब्लॉक है ना वो बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ हाउसेज को आप रिटर्न करिए, उससे कि चूहों का पेट उतने में भर जाएगा। दूसरा, रिटर्न -1 इफ द एरे इज नल, मतलब एरे के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो क्या रिटर्न कर दीजिए, नल रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न 0 अगर इनसफिशियंट फूड है, मतलब चूहों का पेट नहीं भर पाएगा तो। ठीक है,
मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर आपने कह दिया कि भाई अगर देखिए जैसे आपने कहा यहाँ पर कुल 20 चूहे हैं, हर चूहा खाता है 3 और 0 मतलब एरे की साइज 0 है, तो इसका मतलब नल रिटर्न कर दीजिए। इसका मतलब कोई यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको इसको रिटर्न करना होगा, किस चीज को, आप देख सकते हैं -1 को, ठीक है। और चूहों का पेट नहीं भर पाएगा तो क्या रिटर्न करना होगा, 0। अब आइए अगर आप इसको सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं सबसे आसानी में मुझे लगता है कि C++ से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे लैंग्वेज कोई बात नहीं है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर मैं तीनों लैंग्वेज से सॉल्व करूंगा इसको, तो ठीक है। तो इसलिए मैं इसको जल्दी से सॉल्व करता हूँ। क्या पहले आप यहाँ पे वेरिएबल लीजिए, क्या, नंबर ऑफ रैट, यूनिट, एरे की साइज और फिर एरे को लेना पड़ेगा हमें। तो सी इन पहले क्या है, रैट, तो आर को लिया। दूसरा क्या है, यूनिट, तो यूनिट को लिया हम लोगों ने। तीसरा क्या है, तीसरा है एरे की साइज एन। अब उतनी बड़ी साइज का हम एक एरे बना लें, एरे ऑफ एन साइज का हमने एक एरे बना लिया और एक लूप चला दिया कि फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन n i प्लस और सी इन क्या कर दिया, एरे ऑफ i। ये हमारी सारी वैल्यू रीड हो गई। अब मान लीजिए कि हमने कहा कि एक सॉल्व फंक्शन है जो क्या करेगा, जो हमारे एरे को लेगा, एरे की साइज को लेगा, रैट को लेगा और यूनिट को लेगा। तो ये चूंकि हमें अभी अपने से लिखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि जब आप इस प्रॉब्लम को असल में सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये हो सकता है पहले से डिफाइंड होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, आइए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कहा int सॉल्व नाम का फंक्शन है, एक यहाँ पर एरे है, एरे के अंदर यहाँ पर क्या है, एरे की साइज है, यहाँ पे नंबर ऑफ रैट है, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट है। तो हमने कहा भाई सबसे पहले क्या चाहिए, रिक्वायर्ड फूड। तो रिक्वायर्ड फूड कितना होगा, यूनिट रैट इंटू यूनिट, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड फूड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ब्लॉक, तो NB इज इक्वल टू 0 मैंने कर लिया, मतलब काम के हिसाब से वेरिएबल को मैं डिक्लेयर करता चल रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक, लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल चाहिए क्या हमको, i, ठीक है। और चूंकि हमें जितना फूड हम खाएंगे ना उसको हम जोड़ते चलेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कंज्यूम फूड, तो इसको ले लिया 0, क्योंकि हमको इसको कंज्यूम फूड का मतलब कि जितना हम खा रहे हैं उसको हम ऐड करते चलेंगे। अब हमने क्या किया, हमने लूप चला दिया कि कहाँ से, 0 से चलाया, कहाँ तक, n तक, i++, ठीक है। तब तक एक दो काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यदि n इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब अगर साइज क्या है n की 0 से कम या बराबर है तो रिटर्न -1। आप कह सकते हैं कि भाई अगर n की साइज मतलब एरे की साइज अगर क्या है 0 से कम है तो वहीं से बात खत्म हो गई, अब तो कोई मतलब ही नहीं। बल्कि आप इसको यहाँ पे नहीं करिए, इसको तो आपको यहीं पे कर देना चाहिए, यहाँ पे ही आप इसको उठा करके मेन के अंदर ही आप कर सकते हैं। जब आप इसको रीड कर रहे हैं तो बात खत्म हो गई यहीं पे, ठीक है। कि अगर n की साइज 0 से भी कम है, इसका मतलब कि एरे में वैल्यूज नहीं है। जब एरे में वैल्यूज नहीं है तो यहीं से रिटर्न कर दो भाई साहब, कोई जरूरत ही नहीं है उस चीज की, ठीक। अब हमने कहा कि और एक वेरिएबल हम अभी और लेंगे, ठीक है, अभी बताएंगे क्यों लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा भाई पुरानी बात की, जो कंज्यूम्ड फूड है क्या वो छोटा या बराबर है रिक्वायर्ड फूड के, अगर है तब क्या करेंगे, कंज्यूम्ड फूड इज इक्वल टू कंज्यूम्ड फूड प्लस क्या, एरे ऑफ करंट वैल्यू को हम खा लेंगे फिर से, ठीक है। और क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक कर देंगे, कितना, नंबर ऑफ ब्लॉक प्लस, ठीक है। और जब ये भर जाएगा तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे ब्रेक कर दो भैया। मतलब जब पेट भर गया तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम कंज्यूम फूड को बार बार हम जब अगर कंज्यूम फूड का मतलब जितना खाया अगर वो कम या बराबर है रिक्वायर्ड फूड से तो हम अगला खाना खाएंगे। और अगर पेट भर गया तो हम कहेंगे भैया बंद कर दो ना, ब्रेक कर दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये भी हो सकती है कि कंज्यूम फूड की वैल्यू, यहाँ पर एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि यदि कंज्यूम फूड की वैल्यू ज्यादा या बराबर है किसके, रिक्वायर्ड फूड के, तब इसका मतलब है कि पेट भर गया। और जब पेट भर गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं रिटर्न कर दो भाई। पेट भरने की दशा में क्या रिटर्न करना था, पेट भरने की दशा में हमको रिटर्न करना था कितना, 0, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे क्या लिखा था, रिटर्न 0, टोटल अमाउंट ऑफ फूड अलाउस। अच्छा, अगर खाना कंप्लीट नहीं तो 0 या रिटर्न, यहाँ अगर पेट भर जाए तो कितने ब्लॉक में पेट भर गया ये रिटर्न करना था, खाना कम पड़ गया तो 0 और एरे में वैल्यू नहीं है तो -1। तो ठीक है, तो -1 तो हम पहले ही हैंडल कर चुके हैं।
तो हमने कहा कि अगर यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि अगर हमारा कंज्यूम्ड फूड ज्यादा है बराबर रिक्वायर्ड फूड के, तो रिटर्न कितना कर दिया हमने, नंबर ऑफ ब्लॉक को रिटर्न कर दिया, एनबी जो मैंने यहाँ पे बनाया था इसको रिटर्न कर दिया। नहीं तो क्या रिटर्न कर दिया, इसका मतलब खाना कम पड़ गया, और जब खाना कम पड़ गया तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न जीरो का मतलब जीरो वहां पे जाकर के प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी हमें रिटर्न -1 नहीं करना था, बल्कि हमको क्या करना था, हमको यहाँ पे, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर तो हम लोग हैं नहीं, यहाँ पे करना चाहिए हमको सी आउट -1, और फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिटर्न 0। ठीक है, क्योंकि हमने भाई हमको -1 आंसर में चाहिए ना, तो आंसर का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सी आउट करना पड़ेगा। अब आइए हम इसको करके देख लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सही सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। आइए देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल, हमारे तीनों टेस्ट केस आप देख सकते हैं यहाँ पर पास हो गए हैं, और तीनों टेस्ट केस जब पास हो गए हैं तो आप इस कोड को चाहें तो तुरंत का तुरंत आप सबमिट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये देखिए भाई सब सबमिट हो गया है। एक कोई टेस्ट केस 3 फेल हो रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज कर दीजिए कि कंज्यूम फूड अगर कम है, बराबर नहीं, क्योंकि बराबर में क्या, बराबर में भी एक ब्लॉक ये ज्यादा खा ले रहा है ना, तो कम है रिक्वायर्ड फूड से, तब आप इसको ऐड करिए। ठीक है, अगर ज्यादा या बराबर है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे ख्याल से यही मैंने एक गड़बड़ी करी थी। आइए इसको देख लेते हैं, और मेरे ख्याल से ये सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब रिक्वायर्ड फूड था तो भी एक ब्लॉक को एक्स्ट्रा ले रहा था, इस वजह से यहाँ पे हम लोग गड़बड़ हो जा रहे थे। ठीक है, अब देखिए सारे टेस्ट केस पास हो गए, अब कोई समस्या नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ ठीक है। इसमें सिर्फ यहीं पे था कि भाई इक्वल टू होने पर भी वो एक ब्लॉक आगे एक्स्ट्रा खा जा रहे थे हमारे चूहे, तो नहीं खाने चाहिए थे। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।